गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिया और उसके धातु। यानी कि हमें ये बताया कि क्रिया काम वाले शब्द हैं, दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, और वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। ये सब हमने जान लिया। अभी आपको ये भी पता होगा कि क्रिया जो होती है वो हमेशा धातु में होती है। जैसे हमने कहा पढ़, उठ, खा, जा, ला, कूद, सो, तो ये सारे क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। और जब इन शब्दों के अंदर हम ना जोड़ते हैं, जैसे हमने कहा पढ़ धातु है, उसमें अगर हमने ना जोड़ दिया तो वो बन गया पढ़ना, तब पढ़ना शब्द क्रिया कहलाएगा। तो हमें क्रिया सीधे नहीं मिलती है, हमें धातु रूप में मिलती है, उसके अंदर हम ना जोड़ते हैं तब हमें हमारा क्रिया का शब्द बनता है, मिलता है। यानी कि हमने कहा सो, उसमें ना जोड़ दिया तो सोना, तब क्रिया बनी, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, सो खाली धातु। फिर हमने कहा पढ़ धातु, उठ धातु, वो धातु कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया कैसे बनती है, तो आप बोल सकते हो धातु में ना लगाने से क्रिया बनती है। हमने कहा चढ़, धन या प्लस, चढ़ प्लस ना, चढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पर चढ़ शब्द धातु है, ना लगाकर आपने उसे चढ़ना बना दिया, यानी कि क्रिया बना दिया। तो यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही धातु और उनसे बनी हुई क्रियाओं का अध्ययन यानी कुछ सूची लेकर आए हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार धातु से हम क्रिया बनाते हैं और उन क्रिया शब्दों का वाक्य के अनुसार हम अलग अलग परिवर्तित रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं धातु से बनी क्रियाएं। तो यहाँ पर जो ये सारे शब्द लिखे हैं, पढ़, नहा, बजा, तोड़ और कूद, ये सब है धातु, और यहाँ उनसे बनी क्रिया है। अभी आप सोचोगे कि मैंने तो कहा था कि ना लगा देने से वो क्रिया बन जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आप देखोगे कि ता भी है, गा भी है और आ भी है। तो ये क्रिया जब काल के अनुसार अलग अलग वाक्यों में प्रयोग की जाती है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और वही ना वाला रूप परिवर्तित होकर ऐसे प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा पढ़ धातु है, उसमें ना लगाकर हमने क्या बना दिया, पढ़ना। अब मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर मैं वहाँ बोलूँ कि पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ना तो है, मैं पढ़ना चाहता हूँ तब ठीक है, लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ क्या होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पढ़ना से हमने बनाया पढ़ता हूँ, मैं वह पुस्तक पढ़ेगा, उसने पुस्तक पढ़ी या उसने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर पढ़ना शब्द से क्या बना लिया, पढ़ता, पढ़ेगा या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे कि क्रिया करने के लिए वाक्य में हमें ज़रूरत पड़ रही है समय के अनुसार, क्या अभी वो अगर प्रेजेंट में वर्तमान में काम हो रहा है तो हम बोलेंगे पढ़ता है या पढ़ रहा है। पढ़ लिया तो हम बोलेंगे कि उसने पाठ पढ़ा, और अगर हमें लगेगा कि वो काम भविष्य में होने वाला है तो हम वो बोलेंगे पढ़ेगा। उसी प्रकार नहा से बना नहाना, नहाना से अगर हुआ कि वह रोज, हमें रोज नहाना चाहिए, वह रोज नहाता है, वह नहाएगा और उसने नहाया। आपको समझ आ रहा है, समय के अनुसार क्रिया के रूप बदल रहे हैं। हमने कहा ना काल तीन होते हैं, भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, उसके अनुसार क्रिया के रूप बदल रहे हैं। नहाता है यानी वर्तमान काल, नहाएगा यानी भविष्य काल, और नहाया यानी भूतकाल जो हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ पर बजा धातु शब्द से हमने क्या बना दिया, बजाना। अब बजाना को वाक्य के अनुसार हम कैसे प्रयोग करेंगे कि उसे ढोलक बजाना आता है, सितार बजाना आता है, वह गिटार बजाता है, वह गिटार बजाएगा, उसने गिटार बजाया। तो वाक्य के अनुसार हमने परिवर्तित किया। फिर आया तोड़, फूल तोड़ना मना है, तोड़ना मना है, तोड़ से हमने धातु से तोड़ना क्रिया बनाई। वो फूल तोड़ता है, वो फूल तोड़ेगा, उसने फूल तोड़ा, क्रिया हो चुकी है। उसी प्रकार कूद से यहाँ हमने कौन सा धातु रूप से कौन सा शब्द बनाया, कूदना, कि कूदना, यहाँ सोफे पर कूदना बंद करो, वो सोफे पर कूदता है, वो सोफे पर कूदेगा, वो सोफे पर कूदा। तो वाक्य के काल यानी कि समय के अनुसार हम क्रिया के रूपों में परिवर्तित करते हैं, और सब क्रिया किससे बनती है, धातुओं से बनती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि धातु क्या होती है तो आप लिखोगे कि जिनमें जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पढ़, उठ, खा आदि। क्रिया शब्द क्या होते हैं, जब धातु में ना जोड़ दिया जाता है तब क्रिया शब्द बनते हैं, जैसे चढ़, धन, ना, चढ़ना। तो धातु में ना जोड़कर आपने क्रिया बना दिया। और अगर आपसे बोले कि धातु
धातु का रूप किस प्रकार शब्दों में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं, तो आप बोलोगे पढ़ से पढ़ा, पढ़ेगा और पढ़ा, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, ऐसे करके उसमें काल के अनुसार परिवर्तन होता है। जिस समय के अनुसार आपको काम करना है। अगर वर्तमान के लिए जैसे मैं कहूँगी कि मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, यानी वर्तमान, मैंने बोर्ड पर लिखा, हो गया काम, मैं बोर्ड पर लिखूंगी, यानी कि भविष्य के लिए। तो इस प्रकार आप ध्यान रखो कि क्रिया काल के अनुसार बदलती है और धातु रूपों से बनती है। तो आपको करना क्या है, इन शब्दों की सूची लिख लीजिएगा। इस प्रकार और भी कोई शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं अभ्यास में। अध्ययन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ फिर अगले मॉड्यूल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।